प्रिय छात्र, ग्रहाणाम अंशेषानयन विधि के समय वहां पर थोड़ी सी त्रुटि हो गई है। त्रुटि इस तरह से है कि जिस समय गृहपिंड में गुणा किया जाता है तो वहां पर गृहपिंड में 3 से गुणा ना करके रसैर गुणियम शब्द है, अर्थात 6 से गुणा करके वहां पर 9 का भाग देना चाहिए। और इस तरह से जो हमें शेष प्राप्त होता है उसके अनुसार सूर्य आदि ग्रह यहां पर अंशेष होते हैं और इसका विचार हमें अवश्य ही करना चाहिए। इसमें क्रम उसी तरह से होता है जिस तरह से महादशा में होता है। आ चंभु रा जी स भू के सु, तो इसी क्रम से यहां पर अंशेष भी होते हैं। अब अगला विषय है आपके समक्ष पिंडाद द्रव्यानयन प्रकार। पिंडाद द्रव्यानयन प्रकार में गृहपिंड को 8 से गुणा करके गुणन फल में 12 अंश का भाग देकर जो शेष प्राप्त होता है उसको निम्नोक्त क्रम से समझना चाहिए। निम्नोक्त क्रम से वह द्रव्य होते हैं। 1 शेष बचे तो वस्त्र, 2 शत्रु, 3 द्रव्य। पिंडवान द्रव्यानयन प्रकार में श्लोक निम्न प्रकार से है। पिंडादष्ट गुणितांच सूर्यश्चापि विभाजितम अवशिष्टम भवे द्रव्यम तन्नामाब्रवीदिदम। वस्त्राणि शस्त्राणि च पुस्तकानि द्रव्याणि धान्यानि वसुंधरा च कुटुंब विद्या पशुवाटिकाश्च भंडानि भूयाश्च धनानि सूर्य। यहाँ पर 1 शेष से वस्त्र, 2 शेष रहने पर शस्त्र, 3 शेष होने पर पुस्तक, 4 शेष होने पर द्रव्य, 5 शेष होने पर धान्य, 6 शेष होने पर भूमि, 7 शेष होने से कुटुंब, 8 शेष होने से विद्या प्राप्ति और 9 शेष होने से पशु संपत्ति की प्राप्ति, 10 शेष से वाटिका, 11 शेष से भांड भूषण की प्राप्ति तथा 12 के शेष रहने पर वित्त लाभ होता है। तो शास्त्रकार ने जैसा कहा है कि गृहस्य क्षेत्रफलम 8 संख्यकैः संगुण्य 12 अंकैः विभज्यते शति चच्छेछम स्यात् तत् एकादि क्रमेण द्रव्याणाम अधिपाः सन्ति यथा 1 शेषि वस्त्रम, 2 शेषि शस्त्रम, 3 शेषि पुस्तकम, 4 शेषि द्रव्यम, 5 शेषि धान्यम, 6 शेषि भूमि, 7 शेषि कुटुंब, 8 अवशेषे विद्या प्राप्ति, 9 शेषे पशु संपत्ति प्राप्ति, 10 शेषे वाटिका, 11 शेषे भांडम भूषणं च प्राप्ति, 12 शेषे वित्त लाभ स्यात्। अगला विषय है ऋणानयन विधि। इहाग्निगुणितम पिंडमष्टभिर्भाजितश्च यत्। इहाग्निगुणितम पिंडमष्टभिर्भाजितञ्च यत् शेषांक वृण संज्ञम स्यात् तशेषा कथिता पुरा। अब गृहस्य क्षेत्रफलम त्रिभिः संगुण्य 8 विभाजिते सति यच्छेषं भवेत् तत् ऋणं श्रेयः एतस्य स्वामी पूर्व कथित रीत्यानुसारम चिंतयेत्। यहाँ पर एक आदि के शेष रहने से उसका स्वामी जिस तरह से पूर्व में बताया गया है वैसा ही होता है। ऋणानयन विधि का ज्ञान करने के लिए गृहपिंड को तीन से गुणा करके 8 से भाग देने पर जो शेष बचे उसी को ऋण समझना चाहिए। आगे आपके साथ चर्चा की जाएगी नक्षत्रानयन प्रकार की। गृहपिंडे गजैर्हत्वा सप्तविंशतिर्भिर्भजेत् चच्छेषं च भवेद्दृश्च मस्विन्यादि क्रमेण भय। गृहस्य दैर्घ्य विस्तारयोहमानम् 8 संख्यकैः संगुण्य 27 विभाजिते सति यदवशिष्टं भवेत् अश्विन्यादि क्रमेण नक्षत्रम भवतीति। नक्षत्रानयन प्रकार में
गृहपिंड को 8 से गुणा करके 27 से भाग देने पर वह अश्विन आदि नक्षत्र से गिनकर वहां पर उनको नक्षत्र समझना चाहिए। इदानीं ताराफलम विपत्प्रदा विपत्तारा प्रत्यरी प्रतिकूलदा निधनाख्यास्य तारास्तु सर्वदा सर्वथा निधन प्रदा। विपत तारा से विपत्ति, प्रत्यरी तारा से शत्रुता, निधन तारा से सर्वथा निधन होता है, अर्थात तीसरी, पांचवी और सातवीं ताराएं अच्छी नहीं होती। अत्र प्रसंगेऽस्मिन् ग्रंथकारः प्रथमं गृह गृहेशयोः तारा विचारं ततः ताराणां शुभाशुभ फलं कश्यप मते निषिद्ध तारा अपि च वसिष्ठ मते नक्षत्र विचारं कृतवान्। भवान् च सावधानतया पठतु। विपत्प्रदा विपत्तारा प्रत्यरी प्रतिकूलदा निधनाख्यास्य तारास्तु सर्वथा निधन प्रदा। गृहेश नक्षत्रतः गृह नक्षत्रम जावत गणना क्रियते। गणना समय यदि तृतीय पंचम सप्तम तारा स्युः तदा गृह गृहेशयोर मध्ये अशुभ प्रदा कथिता, अतोत्र तारा गणना क्रियते। गृह गृहेशयोर मध्ये यदि तृतीया तारा भवेत् तदा विपत्तारा कथिता। इयं विपत्तिः सदा विपत्ति प्रदायिका भवति। यदि तयोर्मध्ये पंच भिन्नता स्यात् तदा तस्याः तारा संज्ञा प्रत्यरी भवति। सा प्रत्यरी तारा अनुकूल फलं न प्रददाति। यदि अनयोर्मध्ये सप्त संख्या भिन्नता भवेत् तदा निधनाख्या संज्ञा भवति। स निधनाख्य तारा सर्वदा निधन प्रदा कथिता। कश्यप मते निषिद्ध तारा दत्ते दुखम तृतीयर्थम पंचमर्थम जसम क्षयम आयुक्षयम सप्तमर्थम कर्तुभाग्य गृह भावदी। महर्षि कश्यपेनोक्त गृहेश नक्षत्रतः गृह नक्षत्रम जावत गणनया यदि तृतीय नक्षत्रम विपत्तारा च भवेत् तदा गृहस्वामी दुखम प्राप्नोति। यदि तयोर्मध्ये पंचम नक्षत्रम स्यात् तदा गृहकर्तुः जसः क्षयम् अर्थात कीर्ति नाशः भवति। अपि च यदि सप्तम नक्षत्रम भवेत् तदा गृहेशस्य आयु क्षयं भवति इत्यर्थः। वसिष्ठ मते तारा विचारः गृहेश गृहेशयोर्भैक्यं मृतिस्यान्नियमेन तु गृहेशस्य वदेत् नित्यं वसिष्ठो मुनिरब्रवीत्। यदि गृहेशयो गृह गृहेशयो अर्थात गृह स्वामी और गृह के नक्षत्र एक हों, यदि गृह गृहेशयोः नक्षत्रम एकम भवति तदा गृहेशस्य मृत्युः सुनिश्चितमेव भविष्यति। एवमेव महर्षि वसिष्ठेन उक्तम। तो यहां पर ताराफल का विचार करते हुए कश्यप का मत दिया गया। कश्यप मत के अनुसार तृतीय तारा दुखद, पंचम जस का नाश करने वाली और सप्तम तारा विनाशकारक होती है, तथा वशिष्ठ के मतानुसार गृहपति का नक्षत्र और गृह नक्षत्र यदि एक ही हो तो गृहपति का विनाश होता है। अगला विषय है तिथ्यानयन प्रकार। तिथ्यानयन प्रकार में गृहपिंडम गजय हत्वा तिथिभिर्भागमाहरीत शीशम चात्रे तिथिर्गेया वास्तुशास्त्रे विशारदयी चक्राहतम क्षेत्रफलम 30 भक्तावशेषकम तिथि प्रतिपदादिस्यात् दर्शरिक्ता विवर्जयित। तो तिथ्यानयन प्रकार की चर्चा करते हुए गृहपिंड को अर्थात गृहस्य दैर्घ्य विस्तारयो गुणन फलम गजैः संगुण्य तिथिभिः 15 संख्यकैः विभज्य शेषात् तिथिं चिन्तयेत्। अपि च गृहस्य क्षेत्रफलं 14 संख्यकैः गुण्य 30 संख्यकैः विभाजिते सति
शेषांकात् प्रतिपदादि शुक्लपक्ष तिथयः भवन्ति। अत्र चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्याया तिथिषु सर्वदा गृह कर्मं परित्यजेत्। तिथ्यानयन प्रकार में जैसा बताया गया है, गृह पिंड को 4 से गुणा करके और 27 का भाग देने से जो शेष आएगा वहां पर क्रमशः गृहपिंड को 8 से गुणा करके और 15 का भाग देने से जो शेष प्राप्त होता है उसके अनुसार तिथि को समझना चाहिए। यहां पर गृहपिंड को चतुर्दश संख्यक 14 से गुणा करके 30 का भाग देने से शुक्ल पक्ष से प्रतिपदा आदि तिथियां प्राप्त होती हैं। इसमें रिक्ता तिथि अमावस्या को, चतुर्थी को और नवमी को, अर्थात रिक्ता तिथि अर्थात चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तथा अमावस्या तिथियों को सर्वदा गृह कर्मम परित्यजेत, गृह कर्म में हमेशा छोड़ देना चाहिए। अब आपके समक्ष है योगानयन प्रकार है। गृहपिंडम गृह हत्वा भक्ता नक्षत्र संख्यया विस्कुंभादिर्जुतैर्गेया नाम तुल्यम फलम विदु अतिगंडो धृतशूल गंडव्याघात वज्रका परिघश्च व्यतिपातः वैधृतिर्वर्जितो गृहे। गृहस्य क्षेत्रफलं चतुर्भिः संगुण्य सप्तविंशतिभिः विभाजिते शति यच्छेषं भवेत् तद् विस्कुंभादि योगं विजानीयात्। योगानां शुभाशुभ फलं तेषां नामानुसारं भवति। गृहादि विभिन्न निर्माण कार्ये अतिगंडे धृति शूलगंड व्याघात वज्र परिधि व्यतिपात वैधृति योगा सर्वदा वर्जिता। अतः एतेषु योगेषु गृह कार्यम न कुर्यात् इति भावः। यहाँ पर योगानयन करने के विषय में बताते हुए शास्त्रकार ने कहा है, गृहपिंड को 4 से गुणा करके 27 का भाग देने से जो शेष प्राप्त होता है क्रमशः विस्कुंभादि योग वहां से प्राप्त हो जाता है। इसका फल नाम के अनुरूप ही है। इसमें अतिगंड, धृति, शूल, घंट, व्याघात, वज्र, परिध, व्यतिपात और वैधृति ये योग गृह कार्य में वर्जित कहे गए हैं। इसके साथ ही इस विषय को ही पर विराम देते हैं। पुनः मिलामें। शुभम भूयात्। अगला विषय होगा आयुरानयन प्रकार है।